हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जेई या नीट या और इस तरीके के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उनकी 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेली गई पारी के बारे में, जो आप सबने देखी भी होगी। और अगर आप इस ऐतिहासिक पारी को देखने का अवसर चूक गए होंगे तो आपने इसकी हाईलाइट्स ज़रूर कई बार देखी होंगी। पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि इस पारी से आप एज ए स्टूडेंट क्या क्या सीख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 ऐसी चीज़ें हाईलाइट करी है, 5 ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं जो एज ए स्टूडेंट आप लोग इस इनिंग से सीख सकते हैं। क्या है वो 5 चीज़ें, आइए जानते हैं एक एक करके। पहली चीज़ जो आप एज ए स्टूडेंट सीख सकते हैं वो ये है कि शुरुआती मुश्किलों से ना घबराएं। आपने देखा होगा कि विराट की इस इनिंग में जब वो शुरुआत में बैटिंग करने आए थे तो बहुत ही हॉस्टाइल पाकिस्तानी अटैक था और वहाँ पर इंडिया ने लगभग 30 रन पे 4 विकेट खो दिए थे। बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, लेकिन वो शुरुआती मुश्किलों से नहीं घबराए। और अगर हम देखें उनकी रन रेट को, स्ट्राइक रेट को, तो पहली 24 गेंदें जो उन्होंने खेली थी उस पर उन्होंने केवल 15 रन बनाए थे। लेकिन चूँकि वो डटे रहे तो उसके बाद जो उन्होंने 29 गेंदें खेली उसमें उन्होंने 68 रन बना लिए। इसका मतलब 234 की स्ट्राइक रेट से वो खेले और अंततः उन्होंने भारत को वो मैच जिता दिया। कहने का मतलब है कि शुरुआती मुश्किलों से ना घबराएं। अब एज ए स्टूडेंट आपके सामने शुरुआती मुश्किलें क्या क्या आती हैं। पहला, अगर आप कहीं बाहर से कोटा में या किसी भी और बड़े सिटी में जाकर तैयारी कर रहे हैं तो एक होता है होम सिकनेस, जो आपके साथ एक प्रॉब्लम रहता है। तो उससे ना घबराएं, थोड़े दिन अपने आप को दें, एडजस्ट करें, इंस्टीट्यूट में अपना मन लगाने की कोशिश करें, अपने कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाएं जो कि पढ़ाई में आपको सपोर्ट करते हो। धीरे धीरे आपका मन जरूर लग जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि 10th में से अगर आप 11th में आ रहे हैं तो जो सिलेबस का और जो लेवल का डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है 10th से 11th में, जो कि 8 से 9th या 9th से 10th में नहीं होता है। तो उस लेवल को धीरे धीरे करके आप बैलेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन आते ही आपको उतना ही कंफर्टेबल लगे जितना आपको 9th या 10th में लग रहा था। तो उस प्रॉब्लम को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को टाइम देंगे। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि जो पीयर प्रेशर होता है, या फिर जब आप अपने सिटी में पढ़ते हैं तो आप अपने स्कूल में 40-50 बच्चों के साथ कंपटीशन में रहते हैं। लेकिन जब आप कोटा आते हैं तो आपको बहुत सारे बैचेस में पूरे इंडिया के अलग अलग स्कूल्स के टॉपर्स मिलते हैं। और इन टॉपर्स से आपका मुकाबला जब होता है तो आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव पूल में आ गए हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि विराट ने अपनी पारी को बढ़ाया, उनके सामने भी वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनको ये लग रहा था कि वो टॉप बॉलर्स हैं, उसी तरह से उन टॉप बॉलर्स को भी पता था कि विराट कोहली एक टॉप बल्लेबाज हैं। तो आप दूसरे जो अच्छे बच्चे हैं उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि वो भी यही सोच रहे हैं कि आप भी उनके एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हैं। तो अपने आप को समय दें, शुरुआती मुश्किलों से नहीं घबराएं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो यह है कि छोटी छोटी जीत। आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने अपनी पारी को किस तरीके से बढ़ाया। शुरुआत में आते ही उन्होंने चौके छक्के नहीं लगाए, जबकि T20 का गेम ज़्यादातर चौके छक्के का माना जाता है। लेकिन उन्होंने सिंगल्स डबल लेते हुए अपनी पारी को बढ़ाया। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो रहती है उनकी फिजिकल फिटनेस। उन्होंने अपने आप को इतना फिजिकली फिट रखा हुआ है कि वो सिंगल्स और डबल्स काफ़ी तेज़ी से लेते हैं और थकते भी नहीं हैं या कम थकते हैं। तो इसी तरीके से आपको छोटी छोटी जीत आपके लिए क्या होंगी कि रेगुलर बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट करते रहें। जो भी मिस्टेक्स आप पहले कर चुके हैं उसको दोहराएं नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली आपके टेस्ट की, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपके टेस्ट होते हैं। जो भी आप पहले गलती कर चुके हैं उससे आप सीखें और उनको अगले टेस्टों में ना दोहराएं, उनसे सीखने की कोशिश करें। और छोटी छोटी जीत मतलब छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। किस तरीके से, क्योंकि जब 10th से आप आते हैं तो आपके लगभग 10th में हर बच्चे का, जो भी अच्छा बच्चा होता है, उसके 80 से 90%, 95% तक के स्कोर होते हैं 10th बोर्ड में। लेकिन जब आप IIT की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं तो जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वहाँ पर आपका स्कोर कुछ ही बच्चों का जो है 80 से 90% के बीच में रह पाता है। बाकी सब बच्चों का स्कोर लगभग 40 से 60% या इवन 30% तक भी आता है। तो ये शुरुआती प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप घबराएं नहीं और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट का अपना टारगेट रखते चलें। और जैसे विराट ने सिंगल्स डबल्स के सहारे अपना स्कोर बढ़ाया, आप भी अगर आपका पहले टेस्ट में 40% आया है
तो अगले टेस्ट का टारगेट 45 रखें, उसको 50 रखें, फिर धीरे 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 बढ़ा सकते हैं आप उसको। और जब एक बार वो इम्प्रूवमेंट होगा तो लास्ट में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जिस तरीके से विराट ने बाद में किया। सिंगल्स डबल लेने के बाद जब उनकी आंखें सेट हो गई तो उन्होंने लास्ट में चौके और छक्के बड़े आराम से लगाए। तो दूसरी लर्निंग ये है कि छोटे छोटे टारगेट सेट करें। तीसरी लर्निंग हमारे लिए ये है कि कमजोर गेंदों का चुनाव करें, जैसे विराट कोहली ने किया। उन्होंने कमजोर गेंदों का चुनाव करते हुए सिंगल्स डबल्स के बीच में से चौके भी निकाले, आपने देखा होगा। और लास्ट में जाके तो उन्होंने काफ़ी बड़े स्ट्रोक्स खेले, लेकिन कमजोर गेंदों का चुनाव करके चौके निकालना। आपके केस में क्या होगा कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में तीनों तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, ईजी भी होती हैं, मॉडरेट भी होती हैं और टफ भी होती हैं। लेकिन ईजी क्वेश्चंस डेफिनेटली नंबर्स में ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको उनका चुनाव करना आना चाहिए। हो सकता है कि जब आप टेस्ट देने बैठें तो पहले से लेकर 10वें क्वेश्चन तक सभी आपको टफ लगें या मॉडरेट लगें, और अगर आप उन क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे और उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप एकदम से डिप्रेस हो सकते हैं या आपका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो उस केस में आपको डेफिनेटली ये चाहिए कि आप इजी क्वेश्चंस का चुनाव करें। जितने ज़्यादा इजी क्वेश्चन आप करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, और उसके बाद आप मॉडरेट या टफ क्वेश्चंस को भी आराम से कर पाएंगे, जैसा कि विराट कोहली ने किया। सिंगल्स डबल्स बनाते रहे और उसके बाद चौके छक्के भी आने शुरू हो गए। तो लर्निंग हमारे लिए क्या है कि हम इजी क्वेश्चंस का चुनाव करें, उनको करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए तो मॉडरेट और टफ की तरफ बढ़े। चौथी और एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है कि सही समय पर पीक पर पहुंचे। सही समय पर पीक पर पहुंचने का मतलब यहाँ पर है कि आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने जब इंडिया को 8 बॉल पर 28 रन चाहिए थे, तब उन्होंने अपने 2 जादुई शॉट्स खेले और दोनों पर छक्के लगाए, जिनमें से जो 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर शॉट खेला गया था उसे तो शॉट ऑफ द डिकेड, शॉट ऑफ द सेंचुरी, सॉन्ग ऑफ गॉड, इस टाइप के वर्ड से नवाजा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप धीरे धीरे अपनी इनिंग को, अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और सही समय पर, आपके लिए सही समय क्या है, जब जेईई या नीट का एग्जाम पास आ रहा है वो आपके लिए सही समय है। उस समय पर अगर आप पीक पर पहुंचेंगे, यानी कि अगर आपने 40% से शुरू किया था और उस समय तक जाकर आप 70-80% तक पहुंचते हैं या 90% तक पहुंचते हैं और फाइनल आउटपुट आपका नीट या जेईई के एग्जाम में ये रहता है, तो डेफिनेटली आप यू आर गोइंग टू बी ए विनर। ये मैं बात कर रहा हूँ टॉपर्स के लिए, 80-90% टॉपर्स के आते हैं। अगर आप जेईई में 40% या 50% भी लेकर आते हैं तो यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ वेरी गुड IIT। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी को बढ़ाएं और सही समय पर पीक पर पहुंचें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस्मत हमेशा डटे रहने वाले बहादुरों का साथ देती है। इस पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि विराट कोहली वहां पर खड़े रहे, अंत तक डटे रहे, और दोनों जब खेल रहे थे हार्दिक और विराट, तब भी उनमें यही बातचीत हुई थी कि गेम को एंड तक लेकर जाना है। जबकि जब वो दोनों साथ आए थे तो इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ही कम थे। तो इससे आपको ये सीखना है कि कभी भी आपकी परफॉर्मेंस कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, आपको डरना नहीं है, आपको डटे रहना है। आपको अपनी इंस्टीट्यूट का एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। हर एक टेस्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने को जो मिलेगा, जो भी आप गलतियां करेंगे उससे आपको अगले टेस्ट में जरूर सीखने को मिलेगा। और अगर अपने सारे इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है, जो भी टेस्ट हैं, उन सभी को आपने सही तरीके से किया और 10-5 बार आप रिवाइज करें उन चीज़ों को, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो किस्मत आपका जरूर साथ देगी। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप रिवाइज करके आए उनमें से काफ़ी सारे आपको पेपर में एज इट इज़ मिलें। हो सकता है कि आपने लास्ट टेस्ट के में जो क्वेश्चन गलत किए थे उनको घर जाकर सही तरीके से किया, वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप डटे रहेंगे, पुरानी गलतियों से सीखते रहेंगे, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जिस तरीके से विराट का लास्ट ओवर में किस्मत ने साथ दिया, कैसे जब उनको बहुत बड़े हिट की ज़रूरत थी तो 9 बॉल मिली और वो भी उस पर उन्होंने 6 लगाया, और उसके बाद जब फ्री हिट मिली, फ्री हिट पर वो बोल्ड हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 3 रन दौड़कर वहाँ पर अपनी टीम को जिताने के नज़दीक ले गए। तो आपको भी इसी तरीके का किस्मत साथ देगी अगर आप अपनी तैयारी में डटे हुए हैं, अपनी हर गलतियों से सीख रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट का दिया गया सारा मटेरियल और सारे टेस्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं।
आप 10 अलग अलग चीज़ों को पढ़ने पर न जाएं, आप जो मटेरियल मिला हुआ है उसी को 10 बार रिवाइज करें, तो डेफिनेटली किस्मत आपका साथ देगी और आप सक्सेसफुल रहेंगे। और विराट कोहली की इस यादगार इनिंग्स से ये 5 ऐसी लर्निंग्स थी जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए और ये आपकी सक्सेसफुल जर्नी में डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। तो आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में इतना ही। इसी तरीके के और मोटिवेशनल वीडियो देखते रहने के लिए और उनसे सीखते रहने के लिए आप रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।